पर्यटन रणनीति होगी परीक्षा 2022 के लिए। पेपर अपना है भूगोल विषय का, पूर्णांक होगा 56 का, 2 घंटे 45 मिनट का अपन को टाइम मिलेगा। तो हम प्रश्न हल कर लेते हैं। भाग ए के प्रश्न होंगे अपने ऑब्जेक्टिव अबसदा वाले। इसके लिए आपकी बोर्ड की टॉपर की जो कॉपी है वो भी डाल दी गई है। ये अपने अंतिम रणनीति के रूप में प्रश्न हल कर रहे हैं अपन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? तो कच्चे लोहे में अगर हम मैग्नीज मिला दें तो इस्पात बन जाता है। तो मैग्नीज हमारा उत्तर सही हो जाएगा। भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई? तो ये 1872 हमारा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो ये ब ऑप्शन डेनमार्क हमारा सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में विश्व जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत निवास करता है? तो ये 60% है। प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम 1974 में पारित हुआ। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देश में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताना है। तो ये ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किन दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो इसके लिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1951 से 1981 का दशक जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस दशक में मृत्यु दर कम रही और प्रजनन जो दर थी वो उच्च थी। तो 1951 से 81 देश में अग्रणीय लौह उत्पादक राज्य, तो लौह उत्पादक राज्य हमें ध्यान होने चाहिए। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक ये उत्पादक राज्य हैं। तो अग्रणीय कर्नाटक, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भारत का चावल उत्पादन में विश्व में स्थान, दूसरा स्थान है भारत का। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। ब्राज़ील की कॉफ़ी बागानों को फजेंडा कहा जाता है। गेहूं बोते समय तापमान कितना होना चाहिए? ये हम सबको पता है कि गेहूं नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं दीपावली के बाद। तो उस समय का जो तापमान है वो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो। निम्नलिखित जो प्रश्न हैं अति लघुत्तरात्मक, उनके उत्तर देने हैं। तो इन्हें आप बड़ी सरल और सहज तरीके से हल करें। ये समझें कि ये परीक्षा का पेपर है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से जाति समूह ऋतु प्रवास करते हैं? ये सारे प्रश्न शेखावाटी मिशन 100 में बड़ी सरल और सहज तरीके से विश्लेषण करके डाले हुए हैं। वह भाग में हमारे प्रश्न होंगे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर बताइए। तो इसके लिए डेस्क वर्क के भी प्रश्न हल किए हुए हैं। शेखावाटी मिशन के भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए हुए हैं। बड़े सहज और सरल तरीके से विश्लेषण किया हुआ है। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है और इसके जल संरक्षण करने के लिए उपाय कौन से होने चाहिए? तो इसके लिए आप जल संरक्षण के उपाय भी बताएं। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? बड़ा ही सरल प्रश्न है। भारत में पाई जाने वाली केंद्रीकृत ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, ये शेखावाटी मिशन 100 का जब विश्लेषण किया है तो वहाँ भी बड़ी सरल तरीके से आपको बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर क्या है? स्पष्ट करिए। भारत की कौशल विकास और उद्यमिता नीति का उद्देश्य बताना है। संभववाद को स्पष्ट करना है। हरित क्रांति की कोई 4 उपलब्धियां बतानी है। हरित क्रांति वो जो 1965-66 में हुई थी। तो ये उपलब्धियां बतानी है आपको। शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? ये भी बड़ी सरल और सहज तरीके से आपको समझाया हुआ। सारे प्रश्न शेखावाटी मिशन 100 में अति महत्वपूर्ण प्रश्न सब बताए हुए हैं। ये मानव बस्ती किसे कहते हैं? मानव बस्ती निर्माण का मुख्य आधार क्या है?
ये भी बताया हुआ है। भारतमाला योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं, ये भी उसी में है। भारत में जल से संबंधित किन्हीं 3 समस्याओं को बताइए। जल संबंधी समस्या ये भी बताया हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन पर टिप्पणी लिखिए। अब हमें स्मार्ट सिटी मिशन पर टिप्पणी लिखनी है। भाग से अब उत्तर शब्द सीमा 100 शब्द होंगे, उस 100 शब्दों में उत्तर लिखना है। भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? चिकित्सा पर्यटन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी चिकित्सा में हमारे हॉस्पिटल्स में लोग सुविधा लेने के लिए या सेवा लेने के लिए या अपना इलाज कराने के लिए आएँ, भारत की तरफ आकर्षित हों। भारत का जो चिकित्सा विभाग है उसकी तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों, उसके लिए कौन से प्रयास किए जाने चाहिए? कुटीर उद्योगों पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कुटीर उद्योग जो छोटे उद्योग हैं उन पे टिप्पणी लिखनी है। आप ऊपर वाला कर सकते हैं या अथवा का सेकंड नंबर कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे। प्रायद्वीपीय भारत, नेक्स्ट जो हमारा 17 का प्रश्न इसमें होगा कि प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में विशाल मैदानों में सिंचाई अधिक विकसित क्यों है? तो प्रायद्वीपीय भारत को समझें आप, दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, और विशाल मैदान गंगा का मैदान, तो इसमें सिंचाई अधिक विकसित क्यों है ये बतानी है। अथवा में प्रश्न है, देश में पेट्रो रसायन उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पेट्रो रसायन उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है, जल संसाधनों के स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी निर्धारित करने वाले कारक। जल संसाधनों को स्थान पर वितरण, कहीं जल संसाधन ज़्यादा हैं तो कहीं कम हैं, तो इसके लिए कौन से ऐसे कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, वो कारक इसमें देने हैं। पॉइंट से लिखें, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करें, अपने उत्तर को आकर्षक और बेहतर बनाएं। वर्षा जल संरक्षण का अर्थ बताते हुए इससे होने वाले प्रमुख लाभ बताएं। वर्षा जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताते हुए, वर्षा जल संग्रहण यानी छत वर्षा जल जो संग्रहित करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं, बचाते हैं, उसके लाभ बताने हैं। जनसंख्या वितरण, भाग द होगा हमारा। उत्तर सीमा 250 शब्दों में 250 शब्द हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं? नेक्स्ट इसका अथवा में है, वो है भारत में स्थित प्रमुख एकीकृत इस्पात संयंत्रों के नाम लिखने हैं, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित इस्पात जो संयंत्र स्थापित हुए उनका वर्णन करना है। 2 भागों में बटा हुआ प्रश्न है अपना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक, आर्थिक कारक जो रोजगार पैदा करते हैं, वो कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, वो बताने हैं। सब अथवा में प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन ने सूती वस्त्र उद्योग को किस प्रकार से विशेष प्रोत्साहन दिया? प्रश्न संख्या 21 और 22 मानचित्र से संबंधित हैं। 2 नंबर का मानचित्र विश्व का मानचित्र होगा और 2 नंबर का ही भारत का मानचित्र होगा। तो विश्व के मानचित्र में संघाई, संघाई पूछा हुआ है, संघाई मास्को, तो संघाई चीन का शहर है, तो चीन आप देख लें। विश्व के मानचित्र में चीन भारत का पड़ोसी है, भारत का पड़ोसी देश चीन, तो संघाई। मास्को, मास्को रूस का है। जापान, जापान को देखें भरें। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह भूमध्य सागर, तो अफ्रीकी महाद्वीप के ऊपर और खाड़ी देशों के बीच भूमध्य सागर स्थित है, तो भूमध्य सागर को भरें। भारत के मानचित्र में पूछे गए हैं आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश में है, आगरा को उत्तर प्रदेश में भरें। जयपुर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट ऑप्शन है पारादीप, पारादीप उड़ीसा में है, सूरत गुजरात में है। तो इस प्रकार से हम मानचित्र को भर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी परीक्षा के लिए 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए अंतिम रणनीति थी। आप इसमें से जहाँ कहीं दिक्कत आ रही हो उसको दोबारा रिवाइज करें। अपने उत्तर को आकर्षक और बेहतर लिखने के लिए प्रयास करें।
और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप बोर्ड में बैठें, परीक्षा दें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपका बेहतर प्रयास करने का प्रयास किया गया है। और किसी मदद की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।